मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी परिवार में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को कक्षा 10वीं की संस्कृत का चौथा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सुभाषितान। तो सुभाषितान जो शीर्षक है बच्चों, उसको आप अच्छे से सुनोगे और समझोगे, तब जाके इसके प्रश्न, इसके उत्तर सही करोगे। तो सुभाषितान का अर्थ होता है बच्चों, पहले तो आप लोग अपनी अपनी पुस्तक को खोल लीजिए, 4 पाठ, और देखिए उसमें सुभाषितान जो है मैं पढ़ाते जाऊं, अर्थ बताते जाऊं, आप लोग अर्थ को समझते जाइए। सुभाषितान, सुभाषितान का अर्थ है बच्चों सुंदर कही हुई बात या अच्छे से कही हुई भाषा को सुभाषितान कहते हैं। सुभाषितम इत्यस्य अर्थ है, सुभाषितम इत्यस्य अर्थ है सुभाषित का अर्थ है सुष्ट भाषितम, सुंदर सुष्ट भाषा को सुभाषित कहते हैं। कथित सम्यक भाषितम सुभाषितम भवति, अच्छी तरह से कही हुई भाषा सुभाषितान होती है। शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते, सुंदर वचन, सुंदर वाणी को भी सुभाषितान कहते हैं। सुभाषिते महापुरुषाणाम अनुभवः छंदोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तूयते, सुभाषितान के माध्यम से महापुरुषों का अनुभव छंदबद्ध श्लोकों में प्रस्तुत किया गया है। तादृशानि कानिचित् सुभाषितान अत्र वर्तन्ते, इस तरह कुछ सुभाषितान यहाँ पर दिए गए हैं। बच्चों आगे देखिए, श्लोक शुरू होता है सज्जन प्रशंसा। सज्जन व्यक्ति किस प्रकार से होते हैं और उनकी प्रशंसा कैसे होती है। गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरु स्थिता, पापम तापम च दैन्यम च हन्ति संतो महाशया। तो बच्चों सज्जन व्यक्ति के बारे में आप देखिए, जैसे गंगा पापम, जो गंगा जी हैं, गंगा हैं, वो पाप को नष्ट करती हैं। शशितापम, चंद्रमा गर्मी को दूर करता है, नष्ट करता है। दैन्यम माने गरीबी। कल्पतरु स्थिता, कल्प वृक्ष, कहिए तो देव वृक्ष भी उसको कहते हैं। तो जो कल्प वृक्ष होता है वो गरीबी को दूर करता है। पापम तापम च दैन्यम च हन्ति संतो महाशया, किंतु बच्चों सज्जन जो पुरुष होता है, सज्जन जो महाशय होते हैं, वो पाप, ताप और गरीबी तीनों को नष्ट कर देते हैं, अर्थात तीनों को दूर कर देते हैं। अगला आपका श्लोक जो है दान प्रशंसा। तो बच्चों दान प्रशंसा जो है आपकी, तो दानेन भूतानि, यहाँ दान की प्रशंसा की गई है। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैरणापि यान्ति नाशम, परो अपि बंधुत्व मुपैति दानै, दान ही सर्व व्यसनानि हन्ति। तो यहाँ दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दान देने से प्राणी बस में हो जाते हैं। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दान देने से प्राणी वश में हो जाते हैं। दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, दान देने से शत्रुता के भाव भी नष्ट हो जाते हैं। परो अपि बंधुत्व मुपैति दानै, दानम ही सर्व व्यसनानि हन्ति, दान देने से पराये लोग अपने हो जाते हैं, अर्थात उसमें बंधुत्वता या अपनापन हो जाता है। दानेन ही सर्व व्यसनानि हन्ति, निश्चित रूप से दान सभी बुरी आदतों को दूर कर देता है या नष्ट कर देता है। आपका अगला श्लोक है उद्यम प्रशंसा। उद्यम प्रशंसा बच्चों, कहिए तो जो उद्यमी व्यक्ति होते हैं, परिश्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ये प्रशंसा कही गई है। नात्युच्च शिखरो मेरुर्नाति नीचम रसातलम, व्यवसाय द्वितीया नाम नाप्य परो महोदधि। बच्चों नात्युच्च शिखरम, कितना भी ऊंचा पर्वत हो, अर्थात हिमालय की भांति, उद्यमशील लोगों के लिए हिमालय पर्वत भी अधिक ऊंचा नहीं है। नात्युच्च शिखरम, उद्यमशील व्यक्ति के लिए हिमालय पर्वत भी अधिक ऊंचा नहीं है। मेरुर्नाति नीचम रसातलम, और पृथ्वी का नीचा भाग भी नीचा नहीं है। उद्यमशील व्यक्ति के लिए पृथ्वी का निचला भाग
सबसे गहरा भाग जिसको रसातल कहते हैं वो भी नीचा नहीं है। व्यवसाय द्वितीया नाम नाप्यरो महोदधि। उद्यमशील व्यक्ति के लिए समुद्र भी अगम्य नहीं है, अर्थात उद्यमशील व्यक्ति हर जगह पहुंच सकता है और उद्यमशील व्यक्ति सब जगह जाने में समर्थ हो सकता है। अगला श्लोक है बच्चों, वीर पुरुष की प्रशंसा। बिनाप्य अर्थई वीर इस प्रसति बहुमनोनित पदम समायुक्तो अर्थई परिभव पदम याति कृपण। बिनाप्य अर्थई वीर इस प्रसति माने छूते हैं बिना अर्थ के। कौन? वीर पुरुष जो होते हैं। यहाँ वीर पुरुष की प्रशंसा की गई है। तो वीर पुरुष बिना अर्थ के, अर्थ मतलब होता है धन, बिना धन के भी अत्यंत सम्मान को और उन्नति को प्राप्त करते हैं। समायुक्तो अप्यर्थई भव पदम गति कृपण। और वहीं पर कृपण माने कंजूस व्यक्ति। कंजूस व्यक्ति जो होते हैं अर्थ होते हुए भी, धन होते हुए भी अपमान को प्राप्त करते हैं। स्वभाववाद भूताम गुण समुदया वाप्ति विषयाम। गुणों के समूह, स्वभावाद भूताम गुण समुदाय वाप्ति विषयाम, गुणों के समूह को प्राप्त करने वाला, स्वभाव से उत्पन्न, दिति सही स्वाकिम धृति कनक कनक मालो अपि लभ्यते। धृति सही स्वाकी धृति कनक मालो अपि लभ्यते। तो स्वभाव से उत्पन्न सिंह की कांति को सोने की माला को धारण करने वाला कुत्ता भी प्राप्त करता है क्या? अर्थात नहीं। इसको आप फिर से समझ लो। बिना प्यार्थई वीर स्पृशति बहुमनोन्नति पदम। बिना अर्थ के, बिना धन के वीर पुरुष अत्यंत सम्मान एवं उन्नति को प्राप्त करते हैं या स्थान को भी छूते हैं, अत्यंत ऊंचे स्थान को छूते हैं। समायुक्तो अर्थई परिभव पदम याति कृपण। जो कि कंजूस व्यक्ति धन दौलत अर्थ होते हुए भी पराजित हो जाते हैं, उस सम्मान को नहीं प्राप्त करते हैं। जैसे कि स्वभावाद भूताम गुण समुदयावाप्ति विषयाम, गुणों के समूह को प्राप्त कराने वाले स्वभाव से उत्पन्न, द्वित सही स्वाकिम धृत कनक मालो अपि लभ्यते। सिंह की कांति को सोने की माला धारण करने वाला कुत्ता भी प्राप्त करता है क्या? अर्थात नहीं। तो बच्चों आपका अगला जो श्लोक है, गुणा कुर्वन्ति दुत्वम दूरे अपि वस्ताम सतम केतकी गंधमाग्राय स्वयमायन्ति षट्पदा। गुणा कुर्वन्ति दुत्वम, गुण की प्रशंसा की गई है यहाँ पर। तो दूर रहने वाले सज्जन के गुण दूत का काम करते हैं। गुणा कुर्वन्ति दुत्वम, दुत्वम माने दूत, गुण। सज्जन व्यक्ति के गुण जो होते हैं वो दूत के काम करते हैं। केतकी गंधमाग्राय स्वयमायन्ति षट्पदा। जिस प्रकार से भंवरे केवड़े के फूल की गंध को सूंघने के लिए स्वयं ही आते हैं। तो बच्चों ये है गुण प्रशंसा। अब आप अगला देखिए, वाग्भूषणम। वाग्भूषणम माने वाणी का आभूषण। केऊरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। केऊरा न विभूषयन्ति, मनुष्य को न बाजूबंद न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार। केऊरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। मनुष्य के लिए न बाजूबंद न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। मूर्धजा माने होता है बच्चों केस या बाल। तो न उज्ज्वल हार, न स्नान,
न चंदन आदि सुगंधित पदार्थ का लेपन। वर्णे का समालंको करोति पुरुषम या संस्कृता धार्येत चियन्ते खलु भूषणानि सत्तम वाग्भूषणम भूषणम। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है वाणी के लिए कि मनुष्य को न बाजूबंद, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान आदि, न चंदन आदि सुगंधित पदार्थ का लेपन, फूल और न संवारे गए बाल या केस सुशोभित करते हैं। केवल एक वाणी ही है ऐसी जिससे वाणी से ही मनुष्य सुशोभित होता है। छियंते खलु भूषणानि सत्तम वाग्भूषणम, जैसा कि बताया गया है कि निश्चित रूप से सुंदर वाणी का आभूषण हमेशा के लिए बना रहता है। वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि आभूषण जो है नष्ट हो जाते हैं। अगला श्लोक है क्षमा शस्त्रम करेष्यम दुर्जनः किम करिष्यति अत्रिणे पतितो वहिनः स्वयमेव पशाम्यत्। बच्चों, क्षमा शस्त्रम करेष्य, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, दुर्जनः किम करिष्यति, उसका दुष्ट क्या करता है, क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं। क्षमा शस्त्रम करेष्यम दुर्जनः किम करिष्यति, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है उसका दुष्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। अत्रिणे पतितो वहिनः स्वयमेवोपशाम्यत्, जिस प्रकार से तिनके से रहित स्थान पर गिरी हुई आग स्वयं शांत हो जाती है। कैसे? अत्रिणे पतितो वहिनः स्वयमेवोपशाम्यत्, तिनके से रहित स्थान पर गिरी हुई आग स्वयं शांत हो जाती है। अगला श्लोक है मित्र स्वरूपम, मित्र का स्वरूप। मित्रम प्रीतिरसायनम नयनोरा नंदनम चेतसः पात्रम यत् सुख दुखयो सह भवेन मित्रेण तद दुर्लभम। मित्रम प्रीतिरसायनम, मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय है। मित्रम प्रीतिरसायनम, मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय है। नयनोरा नंदनम चेतसः, नेत्र और मन को आनंदित करता है। नयनोरा नंदनम चेतसः, नेत्र और मन को आनंदित करता है। कौन कौन आनंदित करता है? मित्र। मित्रम प्रीति रसायनम, मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है। नयनोरा नंदनम चेतसः, और नेत्र और मन को आनंदित करता है। पात्रम यत् सुख दुखयो सह भवेन मित्रेण तत् दुर्लभम, और जो अपने मित्र के साथ सुख दुख का भागी होता है, सुख दुख का भागी होता है, वह मित्र दुर्लभ है। जो अपने मित्र के साथ सुख दुख का भागी होता है, ऐसा मित्र दुर्लभ है, अर्थात ऐसा मित्र बहुत कम मिलते हैं। एन चान्ये सुहृदय समृद्ध समय द्रव्य विलासा कुलास्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्व निष्क्रागावा तू से तेषाम विपत। दूसरे मित्र इस प्रकार से होते हैं। दूसरे मित्र सुख के समय धन प्राप्त की इच्छा करते हैं, अर्थात धन के लालच से मित्रता करते हैं। ऐसे मित्र आपको सभी जगह मिल जाएंगे। ऐसे मित्र सब जगह मिल जाएंगे। आपके पास अगर धन है तो वो मित्रता कर लेंगे, तो ऐसे मित्र सभी जगह मिलते हैं। उनके लिए ते सर्वत्र मिलन्ति, वे सभी जगह मिल जाते हैं। तत्व निष्क्रांगावातु तेषाम विपत्ति, उनके लिए विपत्ति तो वस्तुतः कसौटी का पत्थर जैसा होता है। ऐसे मित्र के लिए विपत्ति कसौटी का पत्थर जैसा होता है। बच्चों, अगला श्लोक है आपका सर्वस्य ही परिच्छन्ते स्वभावाः नेतरे गुणा अतित्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धन्यः वर्तते। सर्वस्य ही परिच्छन्ते स्वभावाः नेतरे गुणा, निश्चित रूप से सबके स्वभाव की परीक्षा की जाती है। स्वभाव महिमा जो है, तो स्वभाव महिमा में क्या बताया है? सर्वस्य ही परिच्छन्ते, निश्चित रूप से सर्वस्य ही परिच्छन्ते स्वभावाः नेतरे गुणा, निश्चित रूप से सबके स्वभाव की परीक्षा की जाती है, अन्य गुणों की नहीं। नेतरे गुणा, अन्य गुणों की नहीं।
किसकी परीक्षा की जाती है? स्वभाव की। अतित्य ही गुणान सर्वान स्वभावे मूर्धन्यः वर्तते। सब गुणों को छोड़कर स्वभाव ही सर्वोच्च होता है। सभी गुणों को छोड़कर अतित्य ही गुणान सर्वान स्वभावे मूर्धन्य वर्तते। सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही सर्वोच्च होता है। अल्पज्ञ स्वभाव। अब बच्चों, अल्पज्ञ स्वभाव मतलब कम ज्ञान वाला स्वभाव। अल्पज्ञ माने अधूरा ज्ञान। यदा किंचित जो हम गजयु मदांध संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मित् भवदवलिप्त मम मनः। यदा किंचिदो हम, जब मैं थोड़ा जानने वाला था, गजयु मदांध संभवम, तब हाथी की तरह घमंड में चूर हो गया कि मैं सब कुछ जानता हूं। यदा किंचिदो हम, जब मैं थोड़ा जानने वाला था, गजयु मदांध संभवम, तब मैं हाथी की तरह घमंड में चूर हो गया कि मैं सब कुछ जानता हूं। तदा सर्वज्ञो अस्मित् भवदवलिप्त मम मनः। जब विद्वानों की संगति से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जाना तब मूर्ख हूँ। जब विद्वानों के बीच में बैठा और थोड़ा थोड़ा जाना तो अपने आप को लगा कि मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि विद्वानों के बीच में हूँ। तदा मूर्खो अस्मित् जरयु मदो में व्यापकतः। इस प्रकार मेरा अभिमान बुखार की तरह दूर हो गया। तदा मूर्खो अस्मित्, जब हमें पता लगा कि मैं मूर्ख हूँ, तो मेरा अभिमान बुखार की तरह ज्वर एवं मदों में व्यापकता है। ज्वर माने बुखार, व्यापकता है माने दूर हो गया। तब मेरा अभिमान बुखार की तरह दूर हो गया। तो बच्चों, ये आपका सुभाषितान समाप्त हो गया है। मैंने इसका अर्थ बता दिया है। अब आपको मैं अगले वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर पूरा कंप्लीट कराऊंगी। सारे क्वेश्चन विधिवत रूप से करवाऊंगी। और अगर आपको समझ में आ गया है तो बच्चों धन्यवाद। और इस विद्यावाणी परिवार को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिए। विद्यावाणी चैनल से जुड़े रहिए, इसको देखते रहिए, समझते रहिए। बच्चों, आप मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र हैं। मैं आपको प्रतिदिन यही बताऊंगी कि आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोरोना वायरस से आप लोगों की विद्यालय भी बंद है, विद्यालय का भी फायदा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो कम से कम आप अपने से मेहनत करते रहिए और मेहनत करते करते आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे और आपके अच्छे नंबर आएंगे। धन्यवाद।